हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज मैथ्स की एक और क्लास लेके आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज सबसे पहले देखेंगे कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। कई बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि कुछ नंबर्स दिए होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और अगर इसमें बोल दिया जाए कि सबसे बड़ी संख्या है और सबसे छोटी संख्या आप बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, अगर नंबर्स दिए हुए हैं इस तरीके से, होल नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप बड़ा आराम या आप कह सकते हो बहुत ईजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हो कि लार्जेस्ट क्या है, 8 है, और जो स्मॉलेस्ट है वो 2 है। लेकिन अगर बात आती है फ्रैक्शन की, अगर बटे में कोई भी क्वेश्चन दिया है, बटे में नंबर्स दिए हुए हैं, फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है, तो फिर आप उसमें कैसे निकालोगे कि कौन सी संख्या जो है, कौन सा नंबर जो है स्मॉलेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है। तो उस चीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे, और जो शुरुआत करेंगे आज के क्वेश्चन की वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया है कि 1/2, फिर उसके बाद दिया है 3/4, फिर उसके बाद दिया है 4/5, उसके बाद दिया है 6/7। ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि फ्रैक्शन में अगर दिया है तो इसका डिफरेंस देखोगे। 1 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3, 4 का डिफरेंस 1 आ रहा है। 4 एंड 5 का डिफरेंस 1, 6 एंड 7 का डिफरेंस 1। ऊपर क्या है, छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, फिर छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, छोटी है, बड़ी, सब में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 आ रहा है। जब डिफरेंस सेम हो, जब अंश और हर का डिफरेंस सेम हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो अंश है जिसका बड़ा होगा, ये अगर बड़ा है, इसका मतलब यही संख्या क्या होगी, ये लार्जेस्ट नंबर होगी। ये संख्या क्या होगी, ये नंबर जो होगा वो लार्जेस्ट नंबर होगा। तो जो लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर होगा इनमें से, वो क्या होगा, 6/7 होगा। और स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, तो आप देख सकते हो 1 क्या है यहाँ पे, सबसे छोटा है, यानी कि 1/2 ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 5/7, 5/7, 8/10, 15/17, 34/36। अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ या फिर लार्जेस्ट नंबर बताओ, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिफरेंस देखना है। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। अगर डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा होगा, अंश सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है, इसका है, यानी कि लार्जेस्ट जो नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 34/36। और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 5/7। 5/7 क्यों, क्योंकि इसका अंश क्या है, सबसे छोटा है। 5 क्या है, सबसे छोटा है, तो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज 5/7। और लार्जेस्ट नंबर की बात की जाए तो 34/36 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। तो अब हमने अभी तक तो ये देखा है कि भाई ऐसा है कि डिफरेंस सेम है, तो हमने ये काम कर लिया, कोई बात नहीं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार पूछ लेता है कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो इसको, यानी कि जैसे कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपको, क्वेश्चन दे दे कि ये है 5/8, 8/, अब अगर कोई क्वेश्चन दे देता है इस तरीके से कि 5/7, 19/21, 34/36, इसको आप अरेंज करो। अरेंज करना मतलब या तो आप घटते क्रम में लिखो या तो बढ़ते क्रम में, किसी भी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो अगर बढ़ते हुए क्रम में अगर पूछता है, असेंडिंग ऑर्डर में पूछता है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहले आप क्या करोगे, छोटी वैल्यू, फिर बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू, इस तरीके से लिखते जाओगे। अगर डिसेंडिंग की बात करता है, घटते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, और फिर स्मॉलेस्ट जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर बोल देता है कि ये मान लेते हैं दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, तो यहाँ पे अगर बोल दे कि आप इसको
असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। किस में लिखो? असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू मतलब जिसका यहाँ पे अगर डिफरेंस देखो सबसे पहले आप, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। डिफरेंस सबका क्या है? सेम है। डिफरेंस 2 भी हो सकता है, डिफरेंस 1 भी हो सकता है, डिफरेंस 5 भी हो सकता है, डिफरेंस 7 भी हो सकता है, डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सब में सेम होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस सब में सेम है तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी ऊपर अंश में, जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटा नंबर होगा। 5/7, उसके बाद 19 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? 19/21, और उसके बाद 34/36। यानी कि ऑलरेडी क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। ऑलरेडी ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो डिफरेंस सेम हुआ करता था, तो हमने फटाफट कर दिया भाई कि डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश बड़ा वही नंबर बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही नंबर सबसे छोटा होगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए, जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दे देता है 1/2, 3/5, 2/7 एंड 5/6, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे भी क्या करना है? आपको सबसे पहले डिफरेंस ही देखना है। डिफरेंस देखना है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 5 है, और यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है? जो डिफरेंस आपने निकाला, आप सबसे पहले देखोगे डिफरेंस किस में सबसे ज़्यादा है। डिफरेंस सबसे ज़्यादा कहाँ है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा डिफरेंस होने का मतलब क्या है कि जो जिसका डिफरेंस ज़्यादा होगा सबसे, वही वैल्यू क्या होगी? सबसे छोटी वैल्यू होगी। सबसे छोटी वैल्यू वही होगी। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2/7। अगर अच्छा यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि लार्जेस्ट नंबर अब बताओ, तो लार्जेस्ट नंबर एक बात बताओ, लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है? जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा। जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता था वो स्मॉलेस्ट नंबर होता था, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो क्या होगा? वो लार्जेस्ट होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे कम किसका है? 2 जगह है, एक तो ये 1 है, एक तो ये 1 है। यानी कि 1/2 एंड 5/6 दोनों में से एक लार्जेस्ट नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है? दोनों में से एक लार्जेस्ट नंबर हो सकता है या नहीं? लार्जेस्ट नंबर की अगर बात की जाए तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? या तो 1/2 होगा या फिर 5/6 होगा। दोनों में से एक होगा। ठीक, तो दोनों में से एक होगा तो या तो आप ये कर सकते हो कि आप डिवाइड करके इसको लिख लो, लेकिन उससे भी अच्छा एक तरीका है आपके पास। आप क्या करो? दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो इस तरीके से। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 1 का 6 में मल्टीप्लिकेशन करो, 2 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करो। 6 × 1 इज 6 और 2 × 5 इज 10। 2 × 5 इज 10। जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी, जिसके ऊपर की वैल्यू बड़ी आएगी, वही नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि 5/6 क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। 5/6 क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कभी क्लैश करता है इस तरीके से तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो चीज़ों को, जब डिफरेंस सेम ना दिया हो। जब डिफरेंस सेम ना दिया हो तो आप इस तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है कि 3/15 है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। 12/11 है और 4/7 है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक काम करो, आप ना लार्जेस्ट नंबर बता दो, तीनों में लार्जेस्ट नंबर बता दो। तो सबसे पहले जैसे कि जो हमने ट्रिक देखी है, तो एक पहले देख लेते हैं इसको। अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए, इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए और इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए, तो 3 और 15 का डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 होगा, और यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 12, 1, 3। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान दो कि आपने ये चीज़ तो निकाल ली, लेकिन आप इसको डायरेक्टली कैसे देख सकते हो? 12/11 है, 3/15 है, 4/7 है। यहाँ पे 3 छोटा है, 15 बड़ा है। यहाँ पे 4 छोटा है, 7 बड़ा है। लेकिन यहाँ पे 12 बड़ा है, 11 छोटा है।
12 बड़ा है, 11 छोटा है, यानी कि ये वैल्यू तो ऑलरेडी सबसे बड़ी हो गई ना। इसमें तो ये सब चीज़ें देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों आप टाइम अपना वेस्ट करना चाहते हो? अगर कोई वैल्यू है 3/2 है या 2/3 है तो ऑब्वियस सी बात है 3/2 क्या होगी, वो बड़ी संख्या होगी। 3/2 क्या होगी, बड़ी संख्या हो, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। और 2.3 है तो ये ऑब्वियस सी बात है 0 पॉइंट कुछ आएगा। कोई भी नंबर अगर आप इस तरीके से लो, अगर छोटी संख्या ऊपर है तो डेसिमल में आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन अगर बड़ी संख्या ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग आप देख सकते हो, सब में जो है ये बड़ा है और ये छोटा है, बाकी सब छोटे हैं बड़े हैं, छोटे हैं बड़े हैं। ऊपर क्या है, सबसे बड़ा यही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12/11 यानी कि लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12/11। बात समझ में आ गई होगी। 12/11 इसका आंसर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा।